सेकेंड डे है और आज आपको पेज मेकर में नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे। कल मैंने आपको पॉइंटर टूल बताया था, रोटेट बताया था, रेक्टेंगल, लाइन, सर्किल, पॉलीगॉन, हैंड टूल, जूम टूल, इतना मैंने कल बताया था। क्लियर है? देखिए यहाँ पर सब कोई बोर्ड पे देखिए, यहाँ पर आपको एक मिलता है रेक्टेंगल। क्या है नाम बताइए आप लोग सब कोई? रेक्टेंगल फ्रेम टूल। उसके बाद सेकंड नंबर पे है सर्किल फ्रेम टूल और थर्ड में है पॉलीगॉन फ्रेम टूल। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है ये चीज आपको आज मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट की मैं आपको बता रहा हूं, कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से आप कोई भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा, कंट्रोल प्लस डी से इमेज इंसर्ट होता है। कंट्रोल प्लस डी से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं पेज मेकर के अंदर। तो सबको एक कंट्रोल प्लस डी क्लिक कीजिए अपने सिस्टम पे। कंट्रोल डी क्लिक कर लिए, आपको इस तरीके का विंडो ओपन होगा। देखिए सब कोई बोर्ड पे ध्यान से। ठीक है, अब आपको ये एक तरह का कंप्यूटर ओपन हो गया है जिसको फाइल मैनेजर भी आप बोल सकते हैं। अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले फाइल मैनेजर में आपको देखना है कि आपका फोटो कंप्यूटर में कहाँ है। ठीक है, तो आपको अपना पाथ खोजना होगा कि कहाँ पर आपका फोटो सेव है। तो सबसे पहले मेरा फोटो सेव है डेस्कटॉप के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से ये बैक जाता है, बैक चले जाइए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बैक आ जाइएगा। बैक आइएगा तो आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव आपको दिखेगा। सी ड्राइव है, उसके बाद पिक्चर्स है, म्यूजिक है, बहुत सारा डेस्कटॉप मिलेगा। डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पिक्चर मिल जाएगा, कहीं पे भी पिक्चर आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे पिक्चर मिला है। पिक्चर मिलने के बाद ओपन पे क्लिक करेंगे और देखिए जैसे ही ओपन पे क्लिक कीजिएगा ये आपको माउस का कर्सर आपको दिखेगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आप पिक्चर कहाँ पर लगाना चाहते हैं और कितना बड़ा लगाना चाहते हैं। तो अपने माउस के लेफ्ट क्लिक से आप इसको ड्रैग करिए, मतलब खींचिए। देखिए माउस के लेफ्ट क्लिक को मैंने पकड़ लिया, अब पकड़ के मैं इसको खींच रहा हूँ। खींचना इतना दूर तक खींचा कि मुझे इतना बड़ा पिक्चर चाहिए और मुझे इतना बड़ा पिक्चर के लिए अब मैं माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूंगा। करके देखिए, पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है वो चीज आप लोग देख लिए। क्लियर है ना, पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है। अगर आपको पिक्चर को डिलीट करना है तो आप पिक्चर को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा। ऐसे आप पिक्चर पे जब क्लिक कीजिएगा आपको कॉर्नर्स दिखेगा, इसका मतलब है कि आपने पिक्चर को सेलेक्ट कर लिया है और अपने कीबोर्ड से डिलीट क्लिक कीजिएगा, पिक्चर डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से आप पिक्चर को कंट्रोल प्लस डी से इंसर्ट कर सकते हैं, उसके बाद इंसर्ट करने के बाद आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एक फ्रेम है, देखिएगा ध्यान से सब कुछ देखिए एक बार अच्छे से बोर्ड पे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ रेक्टेंगल फ्रेम है ना, इसका कैसे यूज करना है वो देखिए। देखिए मैंने ये रेक्टेंगल ले लिया। क्लियर है? जैसे ही मैंने ये रेक्टेंगल लिया इस पे क्रॉस दिख रहा है ना, क्रॉस। ठीक है, क्रॉस का मतलब ये है कि इसके अंदर मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है। आप अपने स्कूल लाइफ में आई कार्ड आपको मिला होगा, स्कूल लाइफ में आई कार्ड यूज किए हैं। उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर पे आपको फोटो लगा होता था, आपका लगा रहता था ना। तो ये उसी के माध्यम से बनाया जाता था। ठीक है, देखिए कैसे, सब कुछ देखिए बोर्ड पे।
मैंने इसको क्लिक कर दिया ना, फाइल में जाऊंगा, प्लेस में जाऊंगा, पिक्चर सेलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही आपको पिक्चर मैंने क्लिक किया, देखिए पिक्चर पूरा परफेक्ट नहीं बैठा है। बैठा है नहीं बैठा है, क्योंकि पिक्चर आपका आधा कट चुका है, ठीक है, आधा फेस आ रहा है, कट गया है पिक्चर। तो आपको पूरा पिक्चर लाने के लिए क्या करना होगा, ये चीज ध्यान से देखिए बोर्ड पे। आपको सबसे पहले आपको ये फ्रेम वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट है ऑलरेडी मेरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉर्नर दिख रहा है सिलेक्टेड, ठीक है। अब इसके बाद इसको आपको क्लिक होने के बाद आपको यहाँ पे एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाने के बाद फ्रेम है, क्योंकि मैंने आपको रेक्टेंगल फ्रेम बता रहा हूं तो फ्रेम में जाऊंगा। फ्रेम में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है फ्रेम ऑप्शन, क्लियर है। आपको फ्रेम को क्लिक करना होगा पिक्चर इंसर्ट होने के बाद। उसके बाद आपको फ्रेम में जाना होगा, फ्रेम ऑप्शन में जाना होगा, अब फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स, जिसमें सबसे पहला लिखा है क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम। ये देखिए क्लिप कंटेंट टू फिट फ्रेम, ठीक है। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। आ गया पूरा फुल फोटो। फुल फोटो अब देखिए इसमें जब फुल फोटो आया तो यहां से कुछ जगह वेस्टेज आ गया है ना खाली। तो आपको इसको क्या करना है, इसको वापस इसको सटा देना। देखिए कैसे होगा, पॉइंटर टूल पे क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट को क्लिक कीजिए और इसको एक सेकेंड, हो गया। अब देखिए माउस को सही से पकड़िएगा, आपको छोटा हो जाएगा, डायगोनल करके एरो आएगा दोनों डायरेक्शन में, तब छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ऐसा एरो आएगा, देखिए ऐसा, ये एरो दिख रहा है अप डाउन वाला एरो। अब इसको छोड़ दीजिए, छोटा हो गया। करके देखिए सब कोई। देखिए डायगोनल भी हम लोग छोटा कर सकते हैं। डायगोनल पकड़ लिए, पकड़ के डायगोनल भी छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना है बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा करना है छोटा भी कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन से चाहिए उस डायरेक्शन से छोटा कर सकते हैं। देखिए सब कोई बोर्ड पे। नेक्स्ट आपको सर्किल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सर्किल पे क्लिक करता हूं और सर्किल फ्रेम पे क्लिक करने के बाद सर्किल लेफ्ट क्लिक को पकड़ के सर्किल ड्रॉ कर लूंगा। आपको क्रॉस का मतलब फ्रेम है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, प्लेस में जाना है। प्लेस में जाने के बाद पिक्चर सेलेक्ट कर लेना है, तो कोई पिक्चर में सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं ये वाला पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, ओपन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, ये पिक्चर वर्क नहीं हुआ, दूसरा पिक्चर मुझे लेना पड़ेगा। फाइल, प्लेस, ओपन पे क्लिक किया, आ गया ये पिक्चर। पर ये पिक्चर आपका पूरा नहीं आया। एलिमेंट पे क्लिक करूंगा, फ्रेम, फ्रेम ऑप्शन, तीसरा नंबर स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, तीसरा ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ओके क्लिक करूंगा, हो गया। अब देखिए इतना जो वेस्टेज है आपको, इसको आपको पॉइंटर टूल पे क्लिक करने के बाद इसको कम कर लेना होगा। अब देखिएगा एक चीज और मैं बताना चाहता हूं। आपको यहाँ पे ब्लैक कलर का ये बॉर्डर दिख रहा है ना है। अगर आप ब्लैक कलर का बॉर्डर हटाना चाहते हैं तो ये पेंसिल है ना आउटलाइन के लिए, इसको क्लिक कर लीजिएगा और इसको क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर लीजिएगा, इसको नन कर दीजिएगा, हट जाएगा आपका आउटलाइन।
आउटलाइन रिमूव हो जाएगा। कलर डालना होगा तो पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे मर्जेंटा क्लिक कर लीजिएगा। देखिए आ गया ना कलर। वैसे ही सेम पॉलीगॉन पे भी वर्क होगा। पॉलीगॉन फ्रेम टूल पे भी क्लिक कर लेंगे। बना लिया पॉलीगॉन फ्रेम टूल। आपको क्रॉस आया, इसका मतलब पिक्चर इंसर्ट करना है। फिर से फाइल में जाएंगे, प्लेस में जाएंगे, पिक्चर सर्च करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, पिक्चर इंसर्ट हो गया। इंसर्ट होने के बाद क्या करेंगे, एलिमेंट में जाएंगे, फ्रेम, फ्रेम ऑप्शन, स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम और ओके। ठीक है, अब फिर से इसको पॉइंटर टूल पे क्लिक करके हो गया सही। यहां तक किसी को दिक्कत हो फ्रेम के अंदर रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीगॉन में सब कुछ अनुष्का को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। आज आपको मैं एक नया चैप्टर बताने वाला हूं पेज मेकर में, जिसका नाम है टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल दिखा यहाँ पे, टी लिखा हुआ, टेक्स्ट टूल। ठीक है, टेक्स्ट टूल का यूज कैसे करना है वो चीज सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले अच्छे से समझिएगा। दो तरीके से टेक्स्ट लिखा जाता है, अच्छे से समझिएगा। अगर टेक्स्ट आपको क्लियर हो गया तो पूरा क्लियर हो गया पेज मेकर। टेक्स्ट दो तरीके से लिखा हो जाता है। पहला मेथड देखिए, क्लिक कर दिए, पहले टेक्स्ट टूल को लेफ्ट क्लिक कर लिए। क्लिक होने के बाद देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक छोटा सा डब्बा बना रहा हूं। ठीक है, इतना छोटा डब्बा बन गया ना। आप लोग पहले डब्बे को देख लीजिए कितना छोटा है, इतना छोटा है ना। इस डब्बे का मतलब ये है ना कि अगर जो मैं टेक्स्ट लिखूंगा ना, इस डब्बे से बाहर नहीं जाएगा। चौड़ाई में, विड्थ में इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा। अब मैं छोड़ देता हूं। अब देखिए मैं लिख रहा हूं, थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोग को क्लियर दिखे। अब देखिएगा क्या लिखा रहा है, नहीं ना लिखा रहा है। अब देखिए मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। बड़ा अक्षर है 72 का, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब मैं छोटा करके लिख रहा हूँ। छोटा हो गया। सी, बहुत छोटा हो गया, कोई बात नहीं, बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। सी अब दिखा। ओ एम, क्लियर है इतना। पी, देखिए एक के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए अब नीचे जा रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, है। ठीक है मैं आ रहा हूँ। देखिए नीचे जा रहा है। ठीक है, क्लियर है, करके देखिए। देखिए सब कोई, देखिए आप लोग नीचे कैसे जाएगा। जब आपका टेक्स्ट एक के ऊपर एक ओवरलैप होता है तो नीचे जाने के लिए आप स्पेस की का यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, या एंटर की का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंटर की का मतलब है नेक्स्ट लाइन, स्पेस की का मतलब है स्पेस देना, जगह देना। ठीक है, अब देखिए जिसका जिसका ओवरलैप हुआ है उस वो कैसे अपना टेक्स्ट को सही कर सकते हैं, बोर्ड पे देखिए। ओवरलैप जिनका जिनका हो गया वो टेक्स्ट को कैसे सही कर सकते हैं वो देखिए। आपको पॉइंटर टूल को क्लिक करना होगा। पॉइंटर टूल को क्लिक करने के बाद आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए ऊपर में एक लाइन दिखेगा, नीचे में लाइन दिख रहा है ना, है। आपको इसको खींच के बड़ा करना होगा। अब आपको सारा दिखने लगा। अब आपका ओवरलैपिंग नहीं ना है, करके देखिए। जिनका जिनका ओवरलैपिंग हुआ है वो आप पॉइंटर टूल पे क्लिक कर लीजिए, और पॉइंटर टूल पे क्लिक करने के बाद आप उसका विड्थ को इंक्रीज कर लीजिए ताकि आपका पूरा टेक्स्ट एक बार में क्लियर दिखेगा।
ये पहला मेथड है टेक्स्ट जो लिखने का। सेकंड मेथड देखिए आप लोग, इसको मैं साइड कर रहा हूं। सब कोई बोर्ड पे देखिए, सब कोई बोर्ड पे देखिए। राजू बोर्ड पे देखिए। पहले मैंने क्या किया था, ऐसे डब्बा बनाया था लिखने के लिए, पर इस टाइम मैं डब्बा नहीं बनाऊंगा। देखिए क्या करूंगा, टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं डब्बा नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ क्लिक किया हूँ, डब्बा नहीं बनाया हूँ। ठीक है, अब लिखूंगा। अगर आपको फॉन्ट का साइज छोटा आ रहा है तो फॉन्ट का साइज यहाँ पे आप बड़ा कर सकते हैं। क्लियर है? देखिए जब आप क्लिक कीजिएगा आपको देखिए कहां से कहां तक ले लिया वेट, यहां से लेके इस कॉर्नर तक पूरा पेज आपको रीड किया है विड्थ में, है ना? इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक। अब हम क्या कर रहे हैं, एमएस वर्ड से एक पैराग्राफ डाटा आप कॉपी करके पेज मेकर में लेके आ रहे हैं। देखिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखिए वर्ड। यहाँ पे लगाना है इक्वल, RAND, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपको एक पैराग्राफ डाटा मिल गया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और इसको मिनिमाइज कर दीजिए। उसके बाद टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिए। देखिए अभी हम लोग से जो मिस्टेक हो रहा था, आपका टेक्स्ट ओवरलैपिंग हो रहा था एक दूसरे के ऊपर जब आप पेस्ट कर रहे थे एमएस वर्ड का डाटा, ठीक है ना? तो आप ओवरलैपिंग से कैसे बच सकते हैं, ये जो मिस्टेक अभी हम लोग से हो रहा था वो कैसे आप सुधार सकते हैं, वो चीज़ देखिए। सब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली, सब कोई बोर्ड पे देखिए, मैं यहाँ पे सिंपली मैं सेलेक्ट कर लिया डाटा इतना, ठीक है? इसको सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल भी कर दूंगा। तो आपको ये दिख रहा है ओवरलैपिंग करते हुए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि आपका सबसे पहले फॉन्ट साइज छोटा है, ठीक है? तो कंट्रोल प्लस ए कर लेता हूं और सबसे पहले यहाँ पे आपको
प्रॉपर्टीज में देखिएगा आपको यहाँ पे 11 नंबर दिख रहा है, इसको कर लीजिए आप 30। ठीक है, 30 कर लिए। और 30 करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन नीचे में दिख रहा है, इसको कर लीजिए ऑटो। और जैसे ही आप ऑटो क्लिक कीजिएगा आपको सारा डाटा ओवरलैपिंग आपका रिमूव हो जाएगा और एकदम क्लियर आपका टेक्स्ट दिखेगा। क्लियर है सबको? हाँ, जैसे देखिए अगर पैटर्न चेंज करना है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पूरे लाइन को। और यहाँ पे कैल आपको फॉन्ट नेम मिलता है, यहाँ पे फॉन्ट नेम में आप कोई भी फॉन्ट नेम सेलेक्ट कर लीजिए, आपको फॉन्ट नेम चेंज हो जाएगा। कलरिंग चेंज करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, रेड कलर फिल कर दीजिए, रेड कलर फिल हो जाएगा। फिर अगर आपको इटैलिक करना है इटैलिक कर लीजिए। ठीक है, अभी आपको टेक्स्ट टूल में बहुत कुछ बताएंगे कि कैसे कैसे आप टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग, कलरिंग, डिजाइनिंग कर सकते हैं। अभी मैं सिंपली आपको ये बता रहा था कि कैसे आप किसी टेक्स्ट को दूसरे प्रोग्राम से कॉपी करके आप ला सकते हैं, ताकि आपका जो भी प्रोजेक्ट में आपने जो बनाया है वो डाटा आपका कॉपी हो जाए। क्लियर है ना? अब देखिए एक चीज मैं और आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं इसको थोड़ा नीचे कर दिया। ठीक है, अब यहां पर मुझे लिखना है चैप्टर 1। सबसे पहले इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं टेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूं और यहां पर इतना सेलेक्ट करके कोई और कलर दे देता हूं यहाँ पे ग्रीन। ठीक है, और इतने को सेलेक्ट करके मैं दे देता हूं ब्लू। ठीक है, और इतना थोड़ा सा ज्यादा लाइट हो गया, मैं इसको कोई और कलर दे देता हूँ, मर्जेंटा दे देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? कलर में चेंज। अब यहाँ पे मुझे लिखना है चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर 1 लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट टूल पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एक बॉक्स बना लीजिए। और बॉक्स बनाने के बाद फॉन्ट साइज सबसे पहले बड़ा कर लीजिए, तो फॉन्ट साइज आपका बड़ा हो जाएगा, 48 कर लीजिए और यहाँ पे लिखिए चैप्टर 1। यस, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो किताब लिखने के लिए बता रहा हूँ कि किताब आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें और भी बहुत सारा करेक्शन करना है जो आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? चैप्टर को आप कलरिंग करके भी लिख सकते हैं। जो मिस्टेक था आप लोग को समझ में आया ओवरलैपिंग क्यों हो रहा था? आगे चले, चले आगे। देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप क्लियर हो जाएगा आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं फिलहाल अभी साइड कर देता हूं। ठीक है, साइड कर दिया। ये मेरा एक डाटा है, ठीक है ना? इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए अभी अभी मेरा पॉइंटर टूल पे क्लिक है। मैं अभी जो भी काम किया हूँ पॉइंटर टूल पे क्लिक है, क्योंकि पॉइंटर का काम है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऊपर का अंडरलाइन दिख रहा है ना? है अनुष्का जी, बोर्ड पे देखिए। ठीक है, अब इसको मैं छोटा कर रहा हूँ। देखिए अभी आपके पास कितना डाटा लिखा हुआ था ना, बहुत सारा। अब देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ तो क्या हो गया, डाटा कम हो गया ना? देखिए डाटा जब कम हो गया तो यहां पर आपको रेड कलर दिख रहा है। ध्यान से देखिए, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
देखिए यहाँ पे रेड लाइन दिख रहा है ना, है रेड कलर। ये रेड कलर क्या बोलना चाहता है ये पहले समझ लीजिए। रेड कलर कहना चाहता है कि इसके आगे भी आपका टेक्स्ट है लिखा हुआ, आप उस टेक्स्ट को निकालिए बाहर, ठीक है, वो उसके अंदर छुपा हुआ है। तो देखिए कैसे लाएंगे, देखिएगा, क्लिक कर लिए, लाल पे क्लिक किए, अभी अभी कुछ नहीं किए, सिर्फ लाल जो डॉट दिख रहा था ना उस पे माउस का लेफ्ट क्लिक को एक बार क्लिक कर लिए, ठीक है। और क्लिक करने के बाद अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कहां पर आगे, इसके आगे का जो लाइन है वो कहां पर आप लिखना चाहते हैं, इसके आगे का जो लाइन है वो कहां पर आप लिखना चाहते हैं। क्लियर है? तो मुझे लिखना है यहां। फिर लाल कलर दिख गया। अब ये पूछ रहा है इसके आगे का कहां लिखना है। फिर से मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूं, यहां लिख दीजिए। फिर दिख गया, यहां लिख दिया, ठीक है। जितना बार दिखेगा उतना आपको रेड दिखेगा, जब तक कि आपका पूरा रेड कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। मैं यहां पे एक बार कर देता हूं, ठीक है। अब अब देखिए, अब ऊपर वाले में यहां पर नहीं दिख रहा है क्योंकि ये मेरा लास्ट खत्म हो गया। पहला, ये मेरा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। 5 बॉक्स मैंने बनाया, तब मेरा जाके पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, सबके बोर्ड पे देखिएगा। अभी मेरा 5 दिख रहा है ना, है, देखिए सबको। इसको थोड़ा उठा के ऊपर रख देता हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, सबको देखिए। 1 2 2 3 4 5, 5 बॉक्स है। अब देखिएगा जादू हो जाएगा तो सडनली आप लोग बोर्ड पे देखिए, मैं इसके साइज को बड़ा कर रहा हूं, देखिएगा। मैं अगर इसके साइज को बड़ा करूंगा ना तो ये वाला गायब हो जाएगा, तीसरा नंबर देखिएगा, सबसे लास्ट पहले गायब होगा। लास्ट में कम हुआ। अब देखिए, अब इसको बड़ा कर लेता हूं थोड़ा। गायब हुआ ना? अब इस सबको थोड़ा साइड कर देता हूं। अब इसको बड़ा करता हूं, देखिएगा सबको बोर्ड पे। देखिए इतना बड़ा कर दूंगा ना तो सब ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। गायब हुआ ना? अब एक बार और करूंगा तो पूरा गायब हो जाएगा। आ गया ना? तो जैसे आप पहला वाले बॉक्स पे कीजिएगा ना तो उससे जितना भी एडिशनल बॉक्स बना है ना वो अपने आप गायब हो जाए, क्योंकि पहला बॉक्स का ही हेल्प से आप आगे का बॉक्स क्रिएट किए थे। ठीक है। एक मिनट, यहां तक क्लियर है? आपका टेक्स्ट टूल, एक मिनट, आपका टेक्स्ट टूल में ये क्लियर हो गया। अब देखिए, एक मिनट बोर्ड पे सब कुछ देख लीजिए। टेक्स्ट टूल में एक ऑप्शन और बचता है, लास्ट। जैसे ही आप टेक्स्ट टूल पे क्लिक कीजिएगा, बोर्ड पे देखिए सबको, ये लास्ट है। आप लोग टेक्स्ट टूल पढ़े हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, ये लास्ट है आप लोग के लिए। देखिए यहां पर आपको कलरिंग कैसे करना है वो समझ में आ गया, ठीक है। अगर मुझे इस लाइन को बोल्ड करना है तो यहाँ पे देखिए ये बी है ना, इससे बोल्ड होता है, मोटा हो गया, देखिए मोटा हो गया ना। इटैलिक करना है, इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन हो जाएगा। अब ये देखिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है ना, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया ना कैपिटल लेटर में। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा साइज में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? देखिए यहां पर जब मैं वेरी लूज करूंगा तो कितने जो वर्ड्स है उसके बीच में गैप आ जाएगा, और जब इस पे वेरी टाइट क्लिक करूंगा तो एक वर्ड दूसरे के नजदीक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेरी लूज क्लिक कीजिएगा तो वर्ड के बीच में स्पेस आ जाएगा थोड़ा थोड़ा, और जब टाइट क्लिक कीजिएगा तो बहुत एक दूसरे के नजदीक हो जाएगा। क्लियर है?
यहां तक किसी को दिक्कत? मैं आ रहा हूं आपके पास। एक लास्ट इसमें ये देख लीजिए कि यहाँ पे टी के नीचे क्यू मिलता है। देखिए ये राइट अलाइनमेंट हो गया, सेंटर हो गया, लेफ्ट हो गया। क्लियर है? चौथा में लेफ्ट टू राइट हो गया। किसी को दिक्कत पैराग्राफ के ऊपर? पहला लेफ्ट अलाइनमेंट, सेकंड सेंटर, तीसरा राइट अलाइनमेंट, चौथा लेफ्ट टू राइट। ये आपका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया, ये लेफ्ट टू राइट हो गया। ठीक है, ताकि आपका जो बुक में जब आप टेक्स्ट बनाइएगा तो आपका प्रॉपर अरेंज होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? आपका टेक्स्ट कंप्लीट।